ब्रह्मा विष्णु जगत अपादक ओम श्री महेश्वर मोक्ष उपादक ज्ञानी पुरुषज गुरु पूर्णिमा प्रत्यक्ष उज्ज्वल। अक्रम अंबालालनु पाम्यो ज्ञानयनन् स्वरूप अनुभव पामियो शुद्धात्मा भगवन् विश्ववन्द्यते प्रगट पुरुष प्रत्यक्ष प्राणाधार केवल निर्णय निश्चये त्रयकाणी नमस्कार निष्कारण करुणा भर्या सद्गुण सर्वोत्कृष्ट प्रज्ञाशक्ति ज्ञान स्मरण स्फुरणामय उत्कृष्ट। જ્ઞાની પુરુષ ભેદ કરી આપે એટલે પ્રજ્ઞા ઊભી થઈ જાય. એ ટેમ્પરરી પરમાનન્ટ છે. કેવું છે? ટેમ્પરરી પરમાનન્ટ. એ અને ફૂલ લાઈટ આપે સ્વાગત. મોક્ષે લઈ જાય તો છોડે નહીં જો ઉત્પન્ન થઈ ગયું તો. અજ્ઞાન ઊભું થાય તો દબાઈને એને સમજણ પાડીને મોક્ષ ભણી લઈ જાય. વ્યવહારે વંદન કરું सर्वेश्वर आत्मन निश्चय कोटि नमन करूं श्री दादा भगवन। निरुमा, दादाजी कहते थे ना गुरु पूर्णिमा का कितना महत्व है। कल आपने भी बात की थी, प्रत्यक्ष में अंदर वाले भगवान की सारी कृपा उतरती है। वह भी गुरु पूर्णिमा के दिन तो और भी ज्यादा। इसलिए दादाजी कहते थे कि पूर्ण वितराग दशा में, यानी अंदर तो दादाजी ऐसा कहते थे हम 360 डिग्री पर रहते हैं अंदर, दादा भगवान केवल ज्ञान स्वरूप में ही रहते हैं। लेकिन जो बाहर है उनका ज्ञानी बाबा 356 डिग्री पर है, बाहर 356। लेकिन गुरु पूर्णिमा हो, जन्म जयंती हो या नया साल दिवाली के बाद, ये 3 दिन ऐसे होते हैं कि इस दिन हमारा बाहर वाला हिस्सा भी 360 हो जाता है। और उस दिन हमारे दर्शन बहुत अद्भुत होते हैं। आप लोगों को उस दिन के दर्शन में और कुछ नहीं करना होता है, दर्शन होते हैं, भक्ति होती है वगैरह वगैरह। उसमें आपको ज़बरदस्त शक्तियाँ मिलती हैं, जो मांगो वो मिल जाता है। हम फुल फॉर्म में रहते हैं कहते थे। और इसका अनुभव आज भी सभी को होता है कि जब जब जन्म जयंती हो, गुरु पूर्णिमा हो, दादा की प्रत्यक्ष उपस्थिति, उनकी शक्तियाँ मिलती ही है। उनका जो पावर होता है सूक्ष्म स्वरूप से हाजिर रहते ही है। दादा की ये तो उनके खुद के शब्द थे कि इन 3 दिनों में हम पूर्ण हाजिर होते हैं।
वहाँ फिर हमारा वितराग संपूर्ण 360 डिग्री वाले वितराग होते हैं। अन्य दिनों में 356 डिग्री वाले वितराग होते हैं, यानी कि खटपटिया वितराग होते हैं, खिटपिट करते हैं। किस लिए? संसार की नहीं, किस तरह से मोक्ष जाए, किस तरह से इसे लेकर आऊँ, कैसे इसे बिठा कर रखूँ। वहाँ योगेश जा रहा था तो उसे डांट कर वापस बिठा दूँ, आ गया समझदार होकर, हाँ। तो ऐसी खिटपिट रहती है, इसे डांट देते हैं, उसे डांट देते हैं, इसे कहते हैं, उसे कहते हैं, घनश्याम से कहते हैं, दीपक को मारते हैं। हमें क्यों मारना पड़ता है? मारना यानी क्या? ये तो हमारा प्रेम वाला होता है, द्वेष वाला नहीं होता। દર અસલ સ્વરૂપે છું, પણ 4 ડિગ્રી જે ખૂટે છે એ મારી પૂરી થઈ નથી ત્યાં સુધી મારી ઈચ્છા શું છે કે ત્યાં સુધી મને એક ઈચ્છા રહી, કઈ રહી કે આ મને જેવું સુખ પામ્યો છું એવું સુખ લોકો પામો, એટલી ઈચ્છા રહી. એટલે મહાવીર સ્વામી સંપૂર્ણ વિતરાગ કહેવાય. અમને લોકો વિતરાગ કહે છે, મેં કીધું ના, અમે ખટપટિયા વિતરાગ. ખટપટિયા એટલે આ ખટપટ કરવા રહ્યા અમે શું, એટલે અમે ખટપટિયા વિતરાગ કહેવાઈએ ફક્ત. શું ખબર પડે ને? આટલી ઈચ્છા છે, બીજી કોઈ ઈચ્છા નહીં. લોકો કેમ કદી શાંતિને પામે એટલે માટે જ ભેખ લીધેલો છે. ज्ञानियों की करुणा, उसमें भी दादा की करुणा, वो तो सबने देखी है। इस हद तक कि अज्ञान दशा में भी उन्होंने निश्चय किया था बचपन से ही कि मुझे जो कोई भी मिले उसे शांति तो होनी ही चाहिए, मेरे द्वारा उसे कुछ लाभ तो होना ही चाहिए। क्योंकि उन सब के दुख उनसे देखे नहीं जाते थे, इसलिए हमेशा उन्हें ऐसा भाव रहता था कि कैसे लोगों को इसमें से बाहर निकलने का रास्ता मिले। મેં તો નાનપણમાં એક નિયમ લીધેલો, એક જ નિયમ કે મને જે ભેગા થાય એને નુકસાન ન થવું જોઈએ. શું કહ્યું? અને અવશ્ય કઈ નો કઈ ફાયદો થવો જ જોઈએ. જો મને મને મળ્યાનું ફળ આવું જ હોય, ઊંધું હોય, પછી બાબા માગે તમે મળ્યાનું શું અમને લાભ થયો, નુકસાન થયું. શું કહ્યું? બરાબર. એ ના થયું, એ નક્કી કર્યું ને. વેપારમાં, ધંધામાં, બધામાં મને મળ્યો રસ્તે ચલાવી, सीधी रिक्शा नौकरी पाई। और ज्ञान होने के बाद तो बात ही अलग थी। फिर तो यथार्थ एग्जैक्टनेस में मोक्ष में ले जाने के लिए संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर उन्हें ऐसा लगता था कि कैसे ये छूटे, कैसे ये मोक्ष में आगे बढ़े। उसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन फना कर दिया कि मैंने जो सुख प्राप्त किया सभी लोग प्राप्त करें। इसलिए दादाजी कहते हैं ना, हर रोज हमारा 6:30 बजे से शुरू हो जाता है। 6:30 વાગે ઉઠું છું તે રાતે 11:11 મારો વિકાર આવે છે ને, વચ્ચે 2-2.5 કલાક લોકો હેલ્પ કરે છે, એટલું સારું છે. કેટલી જગ્યાએ બહાર તાળું મારી દેવું પડે છે, હું સુઈ ગયો તે, કારણ લોકો ગળી નહીં બેસે છે. અને હું એલાવ કરું છું એની ટાઈમ એલાવ કરું કે તમને અડચણ હોય તો એની ટાઈમ રાતે 2 વાગે આવજો, શું? કારણ કે તમારા દુઃખો મટવા જોઈએ. અને ઘણા ખરા દુઃખો ઓછા થઈ ગયા. કેટલાય લોકો કહે છે દુઃખ અમને રહ્યું જ નથી. કેટલાક લોકોને દાદા નિરંતર યાદ રહ્યા કરે, બોલો યાદ રહે એટલે સંસાર નડે જ નહીં પછી. અને હું કહું છું લોકોને કે તમારા સર્વસ્વ દુઃખો મને સોંપો અને તમારા સુખો તમારી પાસે રહેવા દો. શું કહ્યું? સર્વસ્વ દુઃખો તમારા મને સોંપી દો, પછી યાદ ના કરો, તમારી પાસે આવે તેની ગેરંટી હું આપું છું. શું કહ્યું? कारुण्यता कब प्रकट होती है? तो जब सामने वाले को यहाँ पर आखिरी पेज पर दिया हुआ है, दादा ने बताया हुआ है, मनुष्य जब से किसी को सुख देने लगा तब से धर्म की शुरुआत हुई। और खुद का सुख नहीं लेकिन सामने वाले की परेशानी किस तरह दूर हो ये रहा करे, तब से कारुण्यता की शुरुआत होती है। और दादा को पूरी कारुण्यता तो प्रकट हुई और पूरा आध्यात्मिक विज्ञान प्रकट हुआ, लाखों लोगों का कल्याण करे ऐसा। ये औरों के सुख के लिए। निरुमा का भी यही गुण था, खुद के लिए सोचते ही नहीं थे। कुछ भी परेशानी आई हो तो जो आए हैं उनके लिए निरंतर सोचते थे कि तेरी परेशानी किस तरह दूर हो। एक बाह्य परेशानी, व्यवहारिक परेशानी, और दूसरा आगे का तो सूक्ष्म कषायों से किस तरह मुक्त हो जाए, ये निरंतर उनकी जागृति में रहता था। और खुद को भूल जाते थे
इतना वो खुद के लिए वितराग थे। उनके पाँव में फ्रैक्चर हुआ था तो लोग उनको पूछने आते थे, दादाजी आपकी, तो कहते थे तेरी माँ कैसी है, दादी और सब ठीक है ना, दादाजी ठीक है ना, सबकी तबीयत कैसी है। घर में उनका पूरा इतिहास भूगोल जानते थे, किसको क्या हुआ था वो भी पता रखते थे और सबका पूछते थे कि उनको कैसा है, उनको कैसा है। और आपको मेरा सब ठीक है, मैं शुद्ध आत्मा, मेरा तो सब कुछ, जैसे वो तो याद ही नहीं करते थे। कहते थे विधि कर ले। जिस पैर पर ट्रैक्शन लगा था उसी पांव पर विधि करवाते थे। तो उनको दादा को परेशानी हुई है, दादा को दुख हुआ है, ऐसा बिल्कुल पता नहीं चलने देते थे। हमें तो बहुत आनंद है, कोई दुख नहीं है, हमें कुछ दुख उत्पन्न हुआ ही नहीं है ना, तो उसको आनंद करवा कर भेजते थे। अब ऐसी स्थिति हो, ऐसी अंदर निरंतर की भावना, तो उसका फल क्या, तभी उनको कारुण्यता प्रकट हुई थी। वर्तनी इच्छा विना लूटावे मोक्षज लक्ष्मी। ओहो हो करुणा सागर वैज्ञानिक स्वप्नदर्शी। परमार्थे सत्संग देता पोतानी सिद्धि खर्ची। जग ही ते गाड़ी काया जोताना ठंडी गर्मी। दादा अक्सर कहते थे, दीपक भाई के फादर थे ना, तो कई बार उनका दिमाग जो है ना, दीपक हमेशा दादा में ही रहता था, घर की कोई जिम्मेदारी नहीं संभालता था। वह तो स्कूल से सीधा यहाँ आ जाता था, परीक्षा तब भी यहाँ आ जाता था, और परीक्षा देकर भी सीधा यहाँ आ जाता था दादा के पास, और फिर रात को 10-11 बजे घर जाता था, थोड़ा बहुत पढ़ता था, सुबह परीक्षा देता था और फिर वापस सत्संग में आ जाता था। इनके पिता इतना गुस्सा होते थे, ऐसे तो कैसे ज्ञानी, और साथ ही साथ वे भी दादा के उतने ही भक्त थे, वो बहुत मानते थे उतने ही ज्ञान में, लेकिन इसे देखकर हमेशा गुस्सा करते थे। एक बार दादा से कहा, मैंने तो आपको बहुत गालियाँ दी। कई बार कहते थे, मैं तो आपको बहुत गालियाँ देता हूँ, बहुत हाई, बहुत। जितने दीपक भाई शांत, उतने ही उनके फादर थे ना, कषाय वाले, भयंकर उत्पात, भयंकर क्रोध, कषाय एकदम टॉप पर। लेकिन दादा के पास जब आते थे तो दादा भी फिर कहते भी थे, शुद्ध भी उतने ही थे। दादा के मुंह पर बोलते थे कि दादा मुझे आप पर बहुत कषाय होते हैं, मैं आपको गालियाँ भी देता हूँ। लेकिन पता नहीं फिर क्या हो जाता है कि आकर्षित होकर आपके पास आ ही जाता हूँ। तब दादा ने कहा, आपको ये अंबालाल पटेल को जितनी भी गालियाँ देनी हो उतनी देना, लेकिन दादा भगवान को मत देना। AM पटेल को देना कहते थे। कोई बात नहीं, दादा भगवान तो भगवान है, 14 लोक के नाथ है, उन्हें मत देना, इतना अलग रखना तो बस बहुत हो गया, हमें कोई हर्ज नहीं है। वे फिर ऐसा अलग रखने लगे। हाँ, गालियाँ भी देते तो ऐसे अलग रख कर देते थे, तो इतना उन्हें ज्ञानी है, इसमें भी उन्हें शंका रहती थी कि ये ज्ञानी है या कौन है, मेरे बेटे को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी दादा उनके प्रति उतने ही करुणा वाले, उतना ही प्रेम। गाली दे तब भी दादा ऐसे हंसते थे, और इतनी मुक्तता से हंसते थे। वे तो ऐसी ऐसी गालियाँ देते थे, दादा मैं आपको इतनी गालियाँ देता हूँ कि दादा आप ऐसे हैं वैसे हैं। दादाजी हंसते थे और इतने प्रेम से हंसते थे, और प्रेम से इतनी करुणा से उनकी तरफ देखते थे, हंसते रहते और बोलते रहते, उनकी ओर देखते। करुणा तो दादा की अपार थी, सामने बोलने आ जाए तब भी उतनी ही करुणा, उतना ही प्रेम। विपरीत बुद्धि निशंका ते सुनता गए भी जादू थी। छता अमर ने नथी दंड्या न करिया वेद हूँ तू थी। गजब छे आपनी क्षमता विचक्षण समय सूचकता। विरोधी कोय सामे पण हसीने दोष ना जोता। તમને ધોલ મારે તો હું કોઈક બેસવા, બીજી મારીશ વધારે શું ગાળો દે, માર મારે, જેલમાં પૂરે, તો અમે એની પર આશીર્વાદ દર્શાવીએ કે બિચારાનું શું થશે. જેને જોવાથી, જેને મળવાથી મોક્ષ થાય, ત્યાં આગળ આવડી મોટી જોખમદારી લઈએ એટલે જાણીએ કે આ માણસ બહુ જ કાચો છે,
માટે આને બચાવી લો. શું કહ્યું? એનો બિચાર ભાન નથી તારા એવું કરે ને એટલે બચાવી લઈએ. બહુ મોટી જવાબદારી આવે. જો સહેજે એ કરે તો બહુ મોટી જવાબદારી આવે. એટલે અમારે બચાવવો જ પડે ને. એ રીતે સમજણ નથી બિચારાને. ના સમજણ વાળા જ કરે ને. कई बार किसी के लिए यह तो कभी भी किसी को जल्दी से डांटते नहीं थे, हमेशा हंसते रहते थे और साधारण सामान्य भाव से बातचीत करते रहते थे. लेकिन 1-to-1 पर्सनल बातचीत में या सत्संग में या 1-to-1 प्रश्नोत्तरी में अगर कोई आया हो और उसे बहुत बार समझाने पर भी उसके खुद के आवरण उसे परेशान करते हों आगे बढ़ने में, तो कभी कभी सख्त भाषा में कहते थे. फिर भी कहते थे मैं कह रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर प्रतिक्रमण तो चल ही रहे हैं. लेकिन कहना क्यों पड़ता है? ताकि यह अपने फिजूल के आग्रह में से छूट जाए, बाहर निकले. और जिसके लिए ऐसी सख्त वाणी निकलती है उसका तो काम ही हो जाता है. फिर वह तो हल्का फूल बनकर जाता था, उसका सारा कचरा साफ हो जाता था. और बल्कि खुद ही कहता था कि दादाजी मुझे और भी कुछ कहिए ना, मुझे डांटिए ना. तो दादाजी कहते कि भाई क्या मैं खाली बैठा हूँ? ये तो तेरा पुण्य जागा और तेरा ऐसा देखकर हम रह नहीं पाए, इसलिए ऐसा निकल गया. तो करुणा से ही देखते थे. ऐसी करुणा बहुत मुश्किल से भी देखने नहीं मिलती है इस काल में. और यह संसार की कोई चीज़ दिलवाने के लिए नहीं था. उनकी तो सभी दुखों से मुक्त हो जाए होकर मोक्ष में जाने की ही बात होती थी. उसी के लिए उनकी करुणा होती थी. वरना संसार में तो ऐसे बहुत सारे हेल्प करने वाले होते, मदद करने वाले होते हैं, पैसों से या चीज़ों से या दूसरी तीसरी चीज़ों से. ऐसे तो बहुत सारे होते, उन्हें दयावान कहते हैं. लेकिन ऐसा आत्यांतिक कल्याण करवाने की जो भावना है वह तो कारुण्य मूर्ति हो वे ही कर सकते हैं, अन्य किसी द्वारा नहीं हो सकता. दादा की ज्ञान की बात अंदर कौन नहीं उतारने देता? अंदर ग्रंथियाँ है क्या? कषायों की, क्रोध मान माया लोभ और कितनी प्रकार की ग्रंथियाँ हैं, तो वे अंदर उतरने नहीं देती. तो किसी का अगर बहुत भारी पुण्य हो तो फिर हम उसका ऑपरेशन करके सीधा उतार देते हैं. उदाहरण के तौर पर एक भाई आए थे, बड़े साइंटिस्ट थे. दादा उनसे बात कर रहे थे ज्ञान की, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसे अहंकार था कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ. अब वे पहली बार ही आए थे और मान की ग्रंथि बहुत बड़ी लेकर आए थे. तो दादा की बात समझने को तैयार ही नहीं थे. दादा की इतनी ज़्यादा करुणा थी कि ये साइंटिस्ट है और इसका इतना अच्छा दिमाग है, यदि यह मेरी बात समझ लेगा तो इसका काम हो जाएगा. इसलिए फिर दादा ने बहुत समझाया, लेकिन फिर भी वे नहीं समझ पा रहे थे और तृतीय में ही बोल रहे थे सब कुछ. इसलिए फिर दादा ने जो है उन्हें एकदम डांट कर कहा कि आप क्या समझते हो? आपको किसने, आप ऐसा मानते हो कि मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट, लेकिन आप कैसे साइंटिस्ट? आप तो बिल्कुल बुद्धू हो, बुद्धू. तो उसने कहा क्या कह रहे दादाजी, बुद्धू? तो कहा बुद्धू बुद्धू बुद्धू. फिर यूँ तो वे बहुत ब्रिलियंट थे, इसलिए तुरंत ही सार निकाल लिया कि इन्हें मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, कोई इस तरह से बात नहीं करता है, सब लोग ऐसा मीठा मीठा बोलकर ही भेज देते हैं. लेकिन ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, बुद्धू क्यों कह रहे हैं? उन्होंने देखा तो दादा की आंखों में प्रेम और करुणा थी, द्वेष तो नहीं था. ये सब कुछ उन्हें तुरंत ही समझ में आ गया और सरेंडर हो गए. दादाजी सही बात है, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही है. और आपने मुझे एक शब्द कहा बुद्धू, उसमें तो मेरी सारी बेवकूफ़ी निकल गई. इसलिए कवि ने गाया है ना कि मुआ जेने कहे ए तो अजर अमर तपे. मुआ जेने कहे तो अजर अमर तपे. गाड़ियों जेने खादी ना पूरव ना पापो ने वी
ये तो प्रत्यक्ष देखने मिले हैं दादा का। बाकी तो हम सिर्फ शास्त्रों में पढ़ते हैं कि बुद्ध भगवान की ऐसी दया थी, महावीर भगवान की ऐसी करुणा थी, लेकिन उदाहरण देखने नहीं मिलते, मुश्किल से 1-2 मिलते। लेकिन ये तो अभी के लेटेस्ट उदाहरण और हमारे जैसे दिमाग वालों के उदाहरण। કાચું પડી ગયું હોય તેના વળીને ઠેકાણ લાગી જયારે આપણે આવ્યો છું ત્યારે બગાડે શું કરે બરાબર. બહુ મહેનત લીધી છે દાદા, બહુ મહેનત લીધી છે. હા, બહુ મહેનત લીધી છે. ચાલે તો હા, જીવો પાછા પડી જાય એને વળીને પણ ઠેકો લાગી ઠેકાણે. હા દાદા. વળવામાં નુકસાન તો અમને જ થાય ને. દાદા બધું નુકસાન વેઠીને તમે આપો છો, બધું નુકસાન વેઠીને આપો છો દાદા. નુકસાન વેઠી. હા મારા પર તો ભાવના દાદા, આ જીવો પામે જ નહીં. નહીં તો આ જીવો એવા છે કે પામે જ નહીં, ના પાવ પામે જ નહીં દાદા. તાર કેવું પડે ગાળો દઈને એ દાદા ગાંગડું ને તારો દાદા ભ્રાંતિ રસ ઉગાડો. કોમળ શબ્દોથી નથી સમજાતું ત્યારે દાદા કઠણ शब्दों ये भले वापरो. दादा की करुणा से, कड़क वाणी से सामने वाले का रोग निकालते हैं, तब स्यादवाद 4 डिग्री का चूकते हैं. तीर्थंकरों को भी करुणा तो संपूर्ण होती है, तो फिर स्यादवाद नहीं चूकते और रोग निकालने का उनका भाव निकल गया, तो ज्यादा कल्याणकारी किस आधार से हुए हैं? इसमें कैसा है कि तीर्थंकर दादा में थोड़ा, दादा इस काल में कहते हैं केवल ज्ञान होने ही नहीं वाला है, तो फिर हम करेंगे क्या? फेल होना है, परीक्षा लेने ही नहीं वाले हैं, तो फिर मैं क्या करूं? तो फिर लोगों को चलाते थे, ए उल्टा मत चल, सीधा चल. और तीर्थंकर तो कहते हैं ना, मेरा केवल ज्ञान हो चुका है, अब मुझे जाना है मोक्ष में. और उनको दिखता भी है कौन बुझने वाला है, कौन कौन नहीं प्राप्त करने वाला. नहीं पाने वाले उसमें दखल नहीं करते, और पाने वाले हो पाकर जाने ही वाले हैं मोक्ष में, तो वितराग रहते हैं. तो ये वितराग रहने से फिर स्यादवाद संपूर्ण खुला हुआ. और ये थोड़े खटपट वाले रहे कि परीक्षा होने ही नहीं वाली है, तो फिर मजे ना करे. तो कहे हाँ खटपट, और वो करुणा से खटपट है. हमने जो पढ़ने का स्टॉप किया उसमें नेक्स्ट वही आता है कि मैंने ऐसे पाप किए हैं, लोगों को मोक्ष मार्ग में चढ़ाने के लिए जो घंट बजाया है ना, इसमें कुछ कुछ को दुख हुआ, वो मैंने पाप बांधा कहलाएगा व्यवहार की भाषा में. और वैसे मैंने पूरी जिंदगी पाप बांधे हैं, उसकी मुझे जो सजा मिले भुगतने की मेरी तैयारी है. पर इसकी सजा नहीं होती. उनका ज्ञानावरण टूटेगा, दर्शनावरण टूटेगा, केवल ज्ञान प्रकट होगा. ये करुणा भाव है उनका तो. और तीर्थंकर पद मिल भी सकता है उनको भविष्य में, इतना बड़ा फल मिल सकता है इसमें. क्योंकि किसके लिए करुणा है? एक जीव को मोक्ष मार्ग में चढ़ाएं, संसार मार्ग में से उनका तीर्थंकर गोत्र बंध जाए, ऐसा शास्त्रकारों ने निवेदन किया है. तो इन्होंने तो कितने जीवों को पूरा 5वां आरा पूरा होने तक उनका ये काम चालू रहेगा. कहते तू मेरा इतना मानेगा, तेरी ठेठ मोक्ष में जाने तक की जिम्मेदारी लेता हूं. ऐसा इसमें कितनी बार बोले हैं. तो इतना पालन करना, तो उनका मोक्ष होने तक तो दादा को रहना ही पड़ेगा. तो ये करुणा से उन्होंने ये सारा कहा है, और लोगों का कल्याण करने के लिए ही वे रुके हैं. कितने जन्मों से रुके हैं, और कल्याण करके रहेंगे, सबका कल्याण करके ही रहेंगे. ऐसा दिख रहा है कि नहीं, ये सारा एक एक खींचा चला आता है, उसके कचरे छूटते जाते हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है. હા હાજરી હોય નહીં કોઈ વખત. જ્ઞાની પુરુષ, સંપૂર્ણ જ્ઞાની પુરુષ, વિતરાગ જ્ઞાની પુરુષ કોઈક વખત હોય, અને વ્યવહારમાં ના હોય તો વ્યવહાર બહાર હોય. સમજ ને? એ તીર્થંકરો હતા તેવા, પણ તે તો વ્યવહારમાં ના હોય. એ તો બસ સાદવાદ વાળી જે ઉદય આવ્યું તેટલું જ બોલે. શું સમજ ને? અને આવું વ્યવહારમાં ગોથેલા ના હોય કે ભાઈ અમુક જગ્યાએ પધરામણી કરીએ કે એવું તેવું કરીએ, કે અમુક જગ્યાએ જ્ઞાન આપીએ, એવી ખટપટો ના હોય. અને આ તો ખટપટિયા વિતરાગ કેવા. હા સમજ ને? એવું હોય નહીં. આ બન્યું એટલે કામ નીકળી જાય, લોકોનું કામ નીકળી જાય. जैसे वे टीचर स्कूल के ले जाते हैं ना बच्चे को स्कूल में, टीचर वो पिकनिक में, तो सारे 52 को ले जाते हैं, फिर कोई बाकी नहीं रहा ना, चेक करते हैं कि नहीं सब आ गए, फिर खुद बैठते हैं और बस घर आती है.
फिर एक एक को छोड़ते छोड़ते घर पर छोड़कर खुद घर जाते हैं। और ये मोक्ष के कल्याण की भावना ही ऐसी है कि एक एक को पूरा करवा के आगे ले जाएंगे। तो ये सारा नैमितिक सारा होकर फिर उनकी भावना पूरी होगी और वे बचाएंगे सबको। कहते हैं ना, ये सारी ऐसी आफत आने वाली है दुनिया पर हमारी भावना है कि एक भी महात्मा को परेशानी नहीं होने देंगे। इतने बुरे काल में भी महात्माओं को, और तभी कहते हैं ना, अहिंसक भाव मेरा, किसी के लिए अभाव द्वेष, आतंकवादी ऐसे वो वैसे, कुछ भी किसी के लिए उल्टा मत सोचना। तो दादा को एक रक्षा के लिए बहुत बड़ा स्कोप मिलेगा, देव देवियों को रक्षा करने का स्कोप मिलेगा। तो हमें कोई नेगेटिव ये दुनिया के भाव अभाव में संकलन में भाव डालने ही नहीं है ना, तो फिर हमें कोई परेशान नहीं कर पाएगा, परेशानी में डाल नहीं पाएगा। तो यही उनकी करुणा है कि इन सब का रक्षण करना है और ऊपर से मोक्ष तक पहुंचाना है। तो ये हमें भी उनके अधीन रहकर हमें भी खातरी होती है कि नहीं, इनके वहां इनके शरण में गया हूं तो मेरा उद्धार होगा ही, सबको खातरी होती है। करुणा के बिना तो हमारी प्रगति हो ही नहीं सकती। ज्ञानी यदि हम पर करुणा ना करे तो प्रगति कैसे हो सकती है? हम तो यूं ही डिस्कार्ड ही करने जैसे हैं, सब ऐसा ही है। लेकिन इतना जरूर है, भले ही पागल जैसे हो, जैसे ही है वैसे, लेकिन इसे पकड़कर चल रहे हैं कि यह बात सही है 100%, चाहे आए या ना आए, लेकिन छुटकारा तो इसी से होगा, दादा से और दादा के ज्ञान द्वारा और आज्ञा से। इतना समझ में आ गया है, लेकिन इसमें भी हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। पिछला कुछ पुण्य होगा हमारा, इसलिए ये जो कनेक्शन पकड़ लिया है, बाकी कोई समझ वगैरह है नहीं, कच्ची समझ है। ये 5वें आर्य के जीवों में कैसे समझ हो सकती है? इसलिए कहते हैं ना, इस काल के सभी पके हुए कद्दू जैसे हैं, तो हम ऐसे संभाल संभाल कर काम लेते हैं। दादाजी कहते थे हम सबको, हाँ, कि ये तो हम आपको हमारी गरज से मोक्ष ले जा रहे हैं, आपको ऐसी गरज ही कहाँ है? इस हद तक कहते थे। पहले तो यूं पूछते थे कि बच्चे को दूध पिलाने की गरज किसे होती है? दूध पीने की बालक को गरज होती है या दूध पिलाने की उसकी माँ को गरज होती है? बहनों से पूछो, माँ को होती है। अगर नहीं पिलाए ना तो दूध भर जाएगा, उससे बहुत ही परेशानी हो जाती है, इसलिए खुद की गरज से पिलाती है। वैसा ही हम हमारी गरज से आपको मोक्ष में ले जाना चाहते हैं, ऐसा कहते थे। कैसी करुणा होगी, हमें मोक्ष में ले जाने की गरज है। ज्ञानियों की कैसी करुणा। इसलिए आखिर में उन्होंने कहा था, 87 में दादाजी ने हम सबसे कहा था। अब उस समय हमें पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने इंडिकेशन दिया था, अभी तक हम आपको जो है बिल्ली के बच्चे की तरह संभाल रहे थे, कहते थे, अब आपको बंदर के बच्चे की तरह रहना है, कहते थे। पता नहीं था वे चले जाने वाले, इसलिए ऐसा इंडिकेशन दे रहे थे, ऐसा समझ में नहीं आया था, लेकिन उन्होंने इंडिकेशन दे दिया था कि अब आप खुद ही करो ये पुरुषार्थ। भग्न अहम ना घावो ऊपर प्रेमल वर्षाधार, भग्न अहम ना घावो ऊपर प्रेमल वर्षाधार, दृष्टि धावण थी पीवड़ावी ज्ञान सिंचन रसधार, दृष्टि धावण थी पीवड़ावी ज्ञान सिंचन रसधार, डिप्रेशन ओ गाड़ी था बड़ी हंसता करता कौन, डिप्रेशन ओ गाड़ी था बड़ी हंसता करता कौन, ते दादा ते दादा ते दादा भगवान। ये तो कहते हैं ना, हमने पूरे तालाब का कचरा हटाकर मशीन रखकर पूरा आपका साफ किया है, अब थोड़ा बहुत कचरा है तो साफ करते रहना। अब अगर आप 3 महीना नहीं देखेंगे तो कचरा फिर से आएगा, फिर धीरे धीरे इतना कचरा बढ़ता है कि सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं आता। बोलो आवरण आ जाए, ऐसा काल है। इस काल में मोक्ष क्यों दुर्लभ है? क्योंकि आवरण सारे खत्म होते ही नहीं है। इतना कलयुग कहा जाता है, 5वां आरा कहते हैं।
तीर्थंकर भी नहीं होते हैं इस काल में, पूरे हो गए, अब जाओ कहते हैं। बोलो, अब ऐसे काल में दादा ने हमारे मोक्ष की जिम्मेदारी ली है कि आप हमारी आज्ञा पकड़ के रखना, ना पकड़ पाओ तो दादा दादा करना कहते हैं। कितनी बड़ी रक्षा दी है, तो ये बहुत बड़ी करुणा कहलाएगी। दादा कहते हैं ना कि जबरदस्त इस कलयुग के जीवों के ऊपर करुणा बरसाई है, मोक्ष की रक्षा दी कि जाओ हम मोक्ष की जिम्मेदारी लेते हैं। आप गलत उपयोग मत करना एक भी शब्द का, हमारा चूकने जैसा नहीं है, काम निकाल लो और बार बार अवसर मिलेगा नहीं, होता है चलता है, होगा बाद में करेंगे। और कल ही वो बहन बता रहे थे ना, खाते पीते तबीयत बढ़ती है। मैंने बोला बढ़ेगी किस तरह? ये बकरी के सामने शेर बांधा हो, फिर उसको कितनी भी घास खिलाओ वो मजबूत होगा? पर ये भूल जाते हैं शेर सामने है। ये काल कैसा हमें दिन रात खा रहा है। कोई छोटी है परेशानी, एक अवतार में अनंत अवतार का पूरा करना है तो हमें चैन ही कैसे होगा? कहाँ हमारा काम खत्म हुआ है? चैन ही नहीं पड़ना चाहिए। तो मेरी दृष्टि बता रहा हूं। क्योंकि ये चूक जाए ऐसे दोष हम लेकर आए हैं और काम हो जाए ऐसा विज्ञान हमारे पास है। दोनों जबरदस्त है, कर्म भी भारी जबरदस्त है। हमें फेंक दे ऐसे कर्म भी जबरदस्त लाए हैं, पार उतारने वाला विज्ञान भी जबरदस्त है हमारे पास। हमें कौन से पक्ष में रहना है हमें तय करना है। जबरदस्त है हमारा विज्ञान, पहुंच पाए ऐसा है। क्योंकि हम आत्मा है और विनाशी वस्तुएं सारी, जो दखल जो दोष सारे हैं वो विनाशी, और हम अविनाशी है। आत्मा के रूप में हम पहुंच पाए ऐसी शक्ति रखते हैं, तो काम क्यों ना निकाले। दादा भगवान वहालाएवा भरत ने अकरम जेवा। તમારા દોષ કોણ કાઢી આલે? તો કોણ નહીં કરી આલે? એવો ને એવો આખી જિંદગી એવો ને એવો દેખાય। ये कैसे रोकड़ा कया है इनके? આ રોકડા આયા તેથી હું કહું છું કે આ ભગવાન દાદા ભગવાન માં આયા છે ને પ્રગટ રોકડા થી ધ કેશ બેંક ઓફ યોર સોલ્યુશન। જે માગો એ મળે એવું છે। ધીસ ઇઝ ધ કેશ બેંક। આ અંદર પ્રગટ થયા છે એ આ નહીં પ્રગટ થયા છે, મહાવીર છે, એ કૃષ્ણ છે। જે જોઈતું એ જ માગી લેજો। संगमेश्वर वालाएवा उपमाना पूर्ण अर्क जेवा। आश्चर्य ज्ञानी वालाएवा ज्ञानानंत पूर्णार्क जेवा। दादा भगवान वालाएवा मूर्तामूर्त परमात्मा छेया। मूर्तामूर्त परमात्मा छेया। मूर्तामूर्त परमात्मा छेया। प्रश्नकर्ता, देने वाला बैठा है इसलिए मांगने जैसा है। दादाश्री, हाँ, जो मांगो वह देने तैयार हो। 1 घंटे में मेरे जैसा बना दूं, ऐसी मैंने गारंटी दी है। सब कुछ कहा है, ऐसी गारंटी नहीं दी है? कितने ही सालों से ऐसी गारंटी देता हूँ, मेरे जैसा 1 घंटे में बना दूं। आपकी तैयारी होनी चाहिए। यहाँ दादा की एक बहुत अच्छी बात मिलती है हमें। कितने सालों से ये गारंटी दे रहा हूँ कि 1 घंटे में मेरे जैसा बना दूं। आपकी तैयारी चाहिए। तो हमें कहते ना कि शक्ति मांगनी है, दादा आपके जैसा बना देना। कि हर रोज, दादा ने तो कहा था कि हर रोज भगवान के अंगूठे पर सिर रखकर शक्ति मांगेंगे ना तो 5 साल में ऐसी शक्तियां प्रकट हो जाती है, कहते हैं। सालों पहले कहा था, तो हमें मांगनी है, जरूर मांगनी है। हर एक चीज में दादाजी मुझे शक्ति दीजिए। हर एक चीज के लिए शक्ति मांग मांग कर ही लेनी चाहिए। हमारे पास तो आप मांगते थक जाओ, इतनी शक्तियां हैं। हाँ, इसमें दूसरा विज्ञान ये काम करता है कि इतनी प्योरिटी है, दादा कहते हैं हम में। विषय का एक परमाणु नहीं है, मान का एक परमाणु नहीं है। क्रोध खत्म हो चुका है, लोभ खत्म हो चुका है, ममता, राग, द्वेष, वितरागता है, करुणा है, प्रेम, शुद्ध प्रेम। तो वो जितना हम
तार जॉइंट करके शक्ति मांगेंगे तो वे हमें हमारे ऐसे आवरण सारे टूटेंगे और शक्तियां प्रकट होगी। तो साइंटिफिक है और फिर भी उनका वे प्योर हुए हैं, तो मांगो तो वैसा मिले, वो भी कायदा है। જગતનું પૂઠ્યું ફેરવવા સમર્થ, જેમનું એક એક વાક્ય શાસ્ત્ર છે, સાવ અકર્તા તોય અનંત શક્તિનો સ્ત્રોત એમનો અંગૂઠો માત્ર છે। અનંત શક્તિનો સ્ત્રોત એમનો અંગૂઠો માત્ર છે। જે નામ જે શક્તિ ખૂટતી લાગી, વિધિમાં પરમાણુ છાટી જ દેતા, ખોખાના સ્પંદનો ભસ્મ થાશે। આમ જ મૂંગી આશીષો દેતા, કેવળ પ્રેમ જીવતી जय सच्चिदानंद। आज दादा भगवान की गुरु पूर्णिमा के निमित्त पर स्पेशल संदेश यही है कि मान को देखो, मान को जुदा देखो ज्ञान से। हमारी ये मान की ग्रंथि पिघली तो जबरदस्त ज्ञान के अनुभव की कक्षा बढ़ेगी ही। जैसे कृपालु देव ने भी कहा है, अगर मान नहीं हो तो यहीं पर मोक्ष हो जाए। तो ये मान की ग्रंथि मिटाने का पुरुषार्थ हमें इस साल जागृति पूर्वक करना है। यूं लगता है कि हमारे अंदर मान की ग्रंथि है, पर वो फिर है ना, उसके ऊपर जागृति पूर्वक फोकस नहीं होता है। उसकी बजाय आवरण आ जाता है, या तो उपराणे लेते हैं। लगता है सही कि मेरे अंदर मान की ग्रंथि है, पर वो वास्तव में उसके ऊपर जागृति किस तरह रखनी है। पहले तो पहचानना है कि मान की ग्रंथि कैसे परेशान करती है। जरा भी कुछ हो, या तो ऐसा ही बात में भी लगे ना कि हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, हमारी बात को मना कर दिया, हमारी कोई गलती निकाली तो भुगवटे आते हैं। जरा सी छोटी बात में अपमान लगता है। ये सारी मान की ग्रंथि कहलाती है। सही में भूख बड़ी ग्रंथि कहलाएगी। छोटी ग्रंथि हो तो यूं जरा आओ ऐसा बोले तो अच्छा लगता है, पर ना बोले तो कोई बात नहीं। पर अपमान का दुख लगने लगा तब से समझना है कि मान की ग्रंथि बड़ी हुई है। और अपमान का भय लगता है, मेरा अपमान ना हो, मेरा कोई अपमान ना करे। और ये पता भी चलता है कि ये लोग हमें मना करने वाले हैं, तो जाते ही नहीं कि तू खत्म कर क्या, मैं नहीं आने वाला। अपमान लगने लगता है। तो अपमान का डर लगे तब से मान की ग्रंथि बड़ी हुई। और भी बड़ी मान की ग्रंथि कब कहलाएगी? बिना बात के सबके नेगेटिव ही दिखने लगे। कि कहते हैं ना कि खुद को कुछ बड़ा मान बैठे हैं, फिर जहां भी जाए वहां इसे आता ही नहीं, ये समझता नहीं, इसका ठिकाना ही नहीं। क्या आप इसको और आगे बढ़ा रहे हो? इसे कहाँ आता ही है कुछ। तो दूसरों के नेगेटिव दिखने लगे तो समझना है मान की ग्रंथि जोर कर रही है। कोई तो ये भी कहते हैं, हमें तो मान की जरूरत ही नहीं, हमें तो मान पसंद ही नहीं, हमें तो अग्नि जैसा लगता है। और यूं बहुत भूख होती है, सबके ऊपर नजर होती है कि मेरी वैल्यू कितनी, मेरी कीमत कितनी, मुझे कितना सुनते हैं, उसके ऊपर ही ध्यान होता है। ऊपर से बोलो मुझे ज्ञान की पड़ी नहीं कहते हैं, पर वास्तव में कितना भी मान देने के बाद भूखा ही होता है कि हमें हमारी कोई समझ नहीं पाता, हमारी किसी को पड़ी नहीं है, हमारी कोई कीमत नहीं समझ रहा। मैं कहाँ कितनी दूर से आया हूं, तो मुझे रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए ना।
तो उसको मन में रहता ही है कि मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, मेरी कोई समझ नहीं रहा। सही में तो मान की भूख बड़ी है। तो ये दोष को पहचानना है कि ऐसी असरें खड़ी होती है, वो मान का स्वरूप है, पकड़ो। आज मान मिटेगा किस तरह? तो पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव को अप्रिशिएट करो। आज नेगेटिव देखते ही रहेंगे, वही मान का रोग। किसी के दोष दिखे, नेगेटिव दिखा तो समझ लेना है मान का रोग फूटा। मान को पोषण मिला तो खिलेगा खिलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। मान को पोषण नहीं मिला तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये वास्तव में कि अंदर असर क्यों हुआ, नेगेटिव दूसरों के दोष क्यों दिखने लगे, तभी उसको पकड़ो कि ये ग्रंथि मान की है। वापस मुड़ो, विनय में आएंगे, पॉजिटिव देखेंगे तो मान की ग्रंथि मिटेगी। तो यूं हमारा पुरुषार्थ मान की ग्रंथि मिटाने के लिए जागृत रहना है। मान को पोषण नहीं देना, मान की रक्षा भी नहीं करनी, पर जागृत रहेंगे तो खत्म होते 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 जीतेंगे हम। उससे भी आगे किसी को होता है कि हमें मान कुछ नहीं, हम तो पूरे दिन ज्ञान में रहते हैं, पर जरा भी चांस मिले ना तो कूद पड़ते हैं इंप्रेशन जमाने के लिए। देखो ऐसा नहीं करना है, ऐसा ही करना है, दादा भगवान का मैं पहचानता हूं, पहले से मुझे पता है, ऐसा ही करना है। जैसे खुद ही पूरी बाजी हाथ में लेकर इंप्रेशन बनाता है। हमें वो जागृति रहनी चाहिए कि ये मान दखल कर रहा है, मान किसी को नीचा गिन रहा है, मान को अपमान से भय लगता है, मान की ग्रंथि। तो ये मान की ग्रंथि को पहचानो, उसके ऊपर जागृति रखना चाहते हैं। बाकी ये मान में कपट ऐसा है कि मुझे मान की ग्रंथि है या तो मुझ में मान की ग्रंथि है, ये पता भी नहीं चलता, पहचान में भी नहीं आता। लगता है हम ध्यान रख रहे हैं, पर फिर आवरण ऐसा होता है कि उसे जागृति नहीं होती। तो मान की गांठ सीधी तो पकड़ में नहीं आती है, पर जहां जहां अपमान हो वहां पकड़नी है कि ओहो ये असर क्यों हुआ। आप गलत हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे गलत कहा तो गुस्सा आ जाता है, भुगोटे आ जाते हैं। तो ये मैं सच्चा हूं, मैं होशियार हूं, मेरी ग्रंथि बाधा रूप बनी। ऐसा करके फिर वापस मुड़ो। वहां दादा ने निरुमा को चाबी दी थी कि मान देने वाला जोखिम है, अपमान करने वाला उपकारी है, ऐसा रखना। किसने अपमान किया उपकारी है। मेरी मान की ग्रंथि मुझे मिलती नहीं है, पर असर हुआ तो पकड़ में आया, मुझे मान की ग्रंथि मिटानी है। हमें पुरुषार्थ करके पीछे पड़ना पड़ेगा कि ये मान की ग्रंथि तोड़नी ही है। और एक जन्म में मान की ग्रंथि खाली करने का हुआ तो कहते ना मान खत्म हुआ यही मोक्ष बरतेगा। और वही जितना मान मिटा उतनी आत्मा के अनुभव की कक्षा बढ़ेगी और सारे मान के पर्याय खत्म हुए, आत्मा के स्पष्ट वेदन तक पहुंचेंगे। मान में विशेषता का मान हो, सच्चेपन का मान हो, मनमानी करने का मान होता है। जितना विशेषता का मान बढ़ा उतनी मनमानी भी होती है, और मनमानी नहीं हुई तो कहेंगे भाई आप खत्म करो, हम तो आप समझ नहीं पाते मुझे। बोलो जरा सी बात में दिक्कत हो जाती है। अंत में हमारी भाषा में कहते हैं ना, इस्तीफा देते हैं कि मैं नहीं करूंगा, मुझे इस डिपार्टमेंट में से निकलना है। पर वो मान की ग्रंथि की रक्षा करता है, व्यक्तियों के साथ भेद करता है। ये मान की ग्रंथि कभी ना कभी तो तोड़नी पड़ेगी। तो यहां हमें जागृत रहना कि जरा भी टच क्यों हुआ, असर क्यों हुआ, अपमान टच कैसे हुआ। वो मान को मिटाने का ये दूसरा स्टेप लेंगे। पहला फर्स्ट स्टेप, अपमान को ज्ञान से मिटाओ, अपमान को जीतते जाओ। दादा कहते ना मान की ग्रंथि मिटाने का आसान रास्ता क्या, अपमान हजम करना सीख गए तो मान की ग्रंथि पिघलेगी ही। तो यहां जागृत रहना है, अपमान हजम करो, या तो फिर अपमान हो गया तो उपकारी मानो, अपमान करने वाले को हितकारी मानो। पर ये मान की ग्रंथि है ऐसा पहचान में आएगा तो फिर उसको मिटाने का पुरुषार्थ करेंगे। कुछ मान की ग्रंथि तो इतनी बड़ी होती है कि फिर कल्पित मान की दुनिया में रहता है। मैं वहां जाऊंगा, फिर सब बुलाएंगे, मैं कहूंगा मैं तो छोटा आदमी हूं, मुझे इतना, ऐसा करके बोलो 1-1 घंटे तक मान की कल्पना करता है। वो मान की ग्रंथि और बढ़ गई। जैसे बड़ी होती जाएगी वैसे ये सारी कल्पित दुनिया में रहेगा। फिर मान के बोगोटे भी बहुत खाता है, लड्डू भी खाता है, और फिर खुद ही अपमान करके अपमान के बोगोटे में भी रहेगा। तो ये मान की ग्रंथि कहते ना बहुत जोखिम है। मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, हम तो ऑनररी सेवा दे रहे हैं। उसको 25,000 का मान देना पड़ेगा, उसके बजाय 15,000 का आदमी रखना आसान रहेगा। तो ये मान मांगता है और मुझे मिलना चाहिए। ऊपर से दिखाता है कि मुझे तो मान की पड़ी नहीं, मैं तो बस, हमें तो नम्र भाव से सेवा ही करनी है।
पर ज़बरदस्त मान खाने की नीयत होती है। तो ये हमें जागृतिपूर्वक रखना है कि ये मान को ज्ञान से जीतना है। पहले तो पहचानना है कि ये मान की ग्रंथि है, फिर कौन से प्रकार की है, विशेषता की है, सच्चेपन का है, अच्छेपन का है, कुछ आता है ऐसा है, कौन से मान से हमको कौन से प्रकार का मान है पहचानो, और उसके विरुद्ध में जागृत रहना पड़ेगा। कुछ आता है ऐसा है तो अच्छा हमें नहीं बुलाया तो अच्छा है, मान की ग्रंथि मिट रही है। तो जहाँ जहाँ विशेषता का मान तोड़ने के लिए हमें तैयारी में रहना है कि मुझे मान खाना नहीं है, सबको दिखाने के लिए जाना नहीं है, खुद की विशेषता प्रूव करने नहीं जाना, मुझे वापस मुड़ना है, मुझे ग्रंथि तोड़नी है। नहीं मिल रहा तो खुश होना है, मेरी ग्रंथि टूट रही है, अपमान मिला तो खुश होना है। अक्रम विज्ञान तो क्या कहता है, जिसे मान मिलता है वो चंदू को मिलता है, मैं हूं ही नहीं। अपमान हो रहा है वो भी चंदू, वो भी मैं नहीं हूं। वो तो अल्टीमेट जागृति है। वो अगर आ गई तो फिर मुक्ति है। और हिसाब तो मान का भुगतना ही है। आधे ही नाम कर्म लाए हैं, अनादे ही नाम कर्म लाए हैं, अपमान भी भुगतना ही है। तो भुगतते समय ज्ञान वाले रहना है, तो हम जीतेंगे। और वो कोई जन्म में लाए बिना चारा ही नहीं है, तो आज क्यों नहीं। तभी ये पुरुषार्थ। और ये मान की ग्रंथि भाइयों में होती है, बहनों में होती है, होती ही है। और वो मान में अगर लोभ घुसा, मोह घुसा, ज़्यादा मान चाहिए, ज़्यादा मज़ा चाहिए, फिर निंदा शुरू होती है। नेगेटिविटी चर्चा करके मैं किस तरह अच्छी, दूसरे किस तरह बुरे, ये भी मान का स्वरूप है। तो ये मान के स्वरूप को पहचानो, और उसको पहचानना वही बड़ा ज्ञान है। ज्ञान से मान को देखना है, साइंटिफिकली जुदा रखना है, फिर टेक्निकली भागाकार करना है। और भागाकार करने के लिए दादा की वाणी ज़बरदस्त बड़ा अवलंबन है। मान अपमान के बहुत सारे सत्संग दादा वाणी भी आई है, 9वीं आप्तवाणी, निरुमा के बहुत सारे वीडियो सत्संग है। मान अपमान के सामने ज्ञान किस तरह सेट करें, अच्छे से जागृतिपूर्वक रहेंगे। और इस साल में मान की ग्रंथि मिटाने का पुरुषार्थ ज़बरदस्त करेंगे हम। जय सच्चिदानंद। चलो विधि करते हैं, बोलिए सब, बोलो। मैं मान वचन काया, मैं मान वचन काया, मेरे नाम की सर्व माया, मेरे नाम की सर्व माया, भाव कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, नो कर्म। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, आप प्रकट, आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के, परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में, सुचरणों में समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। मैं शुद्धात्मा हूँ, 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 मैं जय शुद्धात्मा हूँ। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सारे महात्माओं को जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रकृति थी पार उतारी, पुरुष बनाव्या दादाए रे। परमानंदी जाहो जलाली, माणे हर एक महात्मा रे। अमूल्य जेणे आप्યું તેણે, જીવન આપ્યું સમર્પણ રે। जग
कल्याणी दादा मिशन में मन वच काया अर्पण रे। अवसर आव्यो आनंद नो प्रत्यक्ष ज्ञानी ना सत्संग नो। आवो सहु साथे उजविए आजे उत्सव गुरु पूनम नो। बोलो जय दादा भगवान, जय जय दादा भगवान। बोलो जय दादा भगवान, जय जय दादा भगवान। बोलो जय दादा भगवान, जय जय दादा भगवान। बोलो जय दादा भगवान, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा